नमस्कार, मैं नबी रज़ा खान, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पटना, बिहार। सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस पेज पे, अध्यापक शिक्षण के पेज पे। आज हम जिस विषय पे वार्तालाप करने जा रहे हैं, संवाद करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो विषय है जो है टीटी की वैधता जो है आजीवन हो गई है। ये बेहद खुशखबरी न्यूज़ है और एक शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रासंगिक, रिलेवेंट ये न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है। और इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनको, और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को, और एनसीटी को, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को, और साथ साथ राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को और राज्य सरकार के शिक्षा तंत्र को। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना था। जिस तरह उच्च शिक्षा में नेट की वैधता आजीवन थी, उसी प्रकार शिक्षकों के लिए जो है कक्षा वन से लेकर 12th तक के शिक्षकों के लिए जो सर्टिफिकेट की वैधता थी वो 7 ईयर्स की मात्र थी, 7 वर्षों की। लेकिन अभी हाल में जो हुई है वो ये हुई है कि इनको बढ़ा के आजीवन कर दिया जाए। खास के इनका लाभ किनको होगा, अगर हम जाने तो पता चलेगा कि इनका लाभ अत्यधिक रूप से किनको मिल रहा है। तो मालूम चलेगा जैसे बिहार जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को मिल रहा है अधिक रूप। क्योंकि एक बार जो यहाँ पे टीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, फिर उसकी जो नियोजन प्रक्रिया या भर्ती शेड्यूल या नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो तो सालों साल चलती रहती है, अनवरत। अब जैसे बिहार में 2011 में टीईटी हुआ था, फिर 2013 में उर्दू बांग्ला स्पेशल टीईटी हुआ था, फिर बिहार टीईटी जो है 2017 में हुई थी। तो उनकी जो भर्तियां हो रही है वो कई चरणों में, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, कई चरणों के माध्यम से हो रही है। और हो ये रहा है कि संपूर्ण बहाली हो नहीं पा रही है, कैंपों के माध्यम से जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जिसका दुख है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको बहुत रोष था, दुख था कि ये क्या हो रहा है। और हो ये रहा था कि 7 साल पहले टीईटी पास हो रहे हैं, नियुक्ति अभी तक नहीं हो रही है। तो ये एक समस्या थी, इन समस्याओं से दो चार हो रहे थे। भारत सरकार भी इस चीज़ से, समस्या से वाकिफ़ थी, एनसीटी भी वाकिफ़ थी, जो सीटेट कंडक्ट करवाती सीबीएसई वो वाकिफ़ थी, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है बीटेट कंडक्ट करवाती है वो भी वाकिफ़ थी, यूपी टीईटी करवाती, यूपी सरकार, यूपी की शिक्षा व्यवस्था सब। तो ऐसे राज्यों में जो करोड़ों का भविष्य अंधकार में होता था, उसकी वैधता समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही थी, वो वैधता अब आजीवन होने की स्थिति में है। और ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। मैं उनके लिए साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जितने तमाम लोग जिनके वजह से ये चीज़ें अस्तित्व में आई है कि टीटी की जो टीईटी, एसटीईटी, बीटेट, सीटेट की जो सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो आजीवन है। उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि रोजगार जो नहीं मिलने के कारण स्थिति बहुत ही विसंगति के दौर से गुजर रहा था। खास कि कोविड महामारी के बाद और भी पेंडेमिक सिचुएशन होने के बाद सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो रहा था, जॉब नहीं मिल रहे थे। तो एक होप कहीं ना कहीं ये जो वैधता का आजीवन वैधता के प्रमाण पत्र का टीईटी के होने का कारण सभी लोगों में एक होप, एक आशा, एक उम्मीद जगी है, जो आने वाले समय में हमें लगता है कि बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो सकता है। ये एक होप है, एक आशा है, एक उम्मीद है लोगों को कि टीटी के जो सर्टिफिकेट है उनकी जो वैलिडेशन है आजीवन होने से अब जब भी नियोजन प्रक्रिया या नियुक्ति प्रक्रिया जब भी भारत सरकार करे, चाहे राज्य सरकार करे, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बिहार सरकार हो, वो कंप्लीट होगा और उसमें उनकी नियुक्ति होगी, ये आशान्वित हो जाएंगे। ये इसके लिए एनसीटी और भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी शिक्षा तंत्र है उनको साधुवाद, धन्यवाद कि वो इस तरह के बेहतर है, ये सकारात्मक ले। और उन लोगों के लिए जो होप लेके आ रहे हैं टीचिंग करियर करने के लिए बीएड में, और बीएड करते हैं, वो एक होप, एक टीचिंग लेके आते हैं कि हमें मौका मिलेगा कि हम अपने चीज़ों को कंसीडर करेंगे, हमें रोज़गार मिलेगा। और बीएड जो है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, जो वो करिकुलम है, और ये हमें रोज़गार उत्पन्न, रोज़गार सृजन करने का एक माध्यम है। इस माध्यम के लिए एक आशावादी किरण या आशा की उम्मीद या एक होप
जो है आप लोगों को सभी को दिख रहा है। सभी लोगों के लिए होप है, एक सेलिब्रेशन का माहौल है टीचर अभ्यर्थियों में, और जो लोग बीएड कर रहे हैं वो भी आशान्वित होकर इसे और आएंगे, और अदर कम्पिटिटिव से अलग है। सरकार से मेरा विनम्र आग्रह है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, आप तो वैधता आजीवन करार दे दी है, लेकिन साथ साथ एक होप है कि किस तरह नियोजन प्रक्रिया हो या नियुक्ति प्रक्रिया हो, उसका एक शेड्यूल, एक चार्ट हो। जैसे सिविल सर्विसेज का आप लोग बनाते हैं ईयरली, अगर एकेडमिक कह रहे तो ईयरली आप टीईटी लीजिए। स्टेट बोर्ड से मेरा आग्रह है, स्टेट सरकार से, और नियुक्ति प्रक्रिया उसी प्रकार जल्दी से कर लीजिए। नहीं तो हो गया रहा चरण दर चरण सेंट्रलाइज तरीके से अगर आप कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से उसका कर सकते हैं, कैंपों के माध्यम से कर सकते हैं, लेना बहुत आसान है तरीका से उसको कर सकते हैं। क्योंकि इस देश में शिक्षक नहीं होंगे तो शायद ही विद्यालय या शिक्षा व्यवस्था, जो भारत सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं सब है, एसएसए है, सर्व शिक्षा अभियान है, चाहे आरटी या राइट टू एजुकेशन शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 हो, चाहे रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो, ये जितने भी आप लेके आए हैं उसका क्रियान्वयन का कार्य शिक्षक ही करेंगे। विद्यालयों में शिक्षक होंगे और वो भी क्वालिटी जो शिक्षा होगी, तभी जाके वो देश का नींव और भविष्य तय होगा। तो मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से और इनकी शिक्षा व्यवस्था से कि आप ये एक सकारात्मक दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाए कि टीटी और एसटीटी और सीटेट की जो सर्टिफिकेट उसका वैलिडेशन आजीवन की है। साथ साथ नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अगर आप लोग या बहुत तेज़ी से अग्रसर हो तो भविष्य अच्छा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और हमें वॉचिंग करने के लिए। और जब भी मुझे मौका मिलेगा अध्यापक शिक्षण पेज की तरफ से हमें न्योता मिलेगा, हम जरूर आपका मार्गदर्शन करेंगे। और आज के लिए हम इतना, धन्यवाद, नमस्कार।